एक सांस्कृतिक विरासत है, एक ऐतिहासिक धाम है। यहां के कई स्थान बिटौरा, असनी घाट, पुराणों में भी उसका उल्लेख है। बिटौरा भृग ऋषि की तपोस्थली माना जाता है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी की ये तपोस्थली रही है। स्वातंत्र सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी, शहीद जोधा सिंह अटैया, अनगिनत नाम बलिदानियों की परंपरा, यही धरती है जिसने देश को राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी को देश को दिया। भाइयों बहनों, वो इमली का पेड़ जहां पर हमारे 52 स्वतंत्र सेनानियों को फांसी पर लटका दिया गया था। भाइयों बहनों, उस फांसी के बाद कहते हैं कि उस इमली का विकास रुक गया। 14 साल हो गए भाइयों बहनों, 14 साल। उत्तर प्रदेश में भी विकास को वनवास मिल गया है। अब 14 साल पूरे हो रहे हैं, विकास का वनवास भी खत्म होना चाहिए और उत्तर प्रदेश अब विकास के राह पर चलना चाहिए। देश आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश को पीछे नहीं रहने देना चाहिए। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में चुनाव के 2 चरण पूर्ण हो चुके हैं, तीसरा चरण चल रहा है और मैं देख रहा हूं कि मतदाता बहुत ही भारी उत्साह के साथ, नए सपनों के साथ, नई आशा के साथ, भरपूर उमंग के साथ मतदान कर रहे हैं। पहले 2 चरण के संकेत जो मिले हैं, ये साफ बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाएगी। भाइयों बहनों, सरकारी खजाने से अनाप शनाप धन लुटा करके टीवी और अखबारों में छाए रहने का प्रयास करके जितना धन एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर सकते हैं कर करके उत्तर प्रदेश की सपा सरकार ने सोचा था कि प्रचार करके लोगों की आंखों में ऐसी धूल झोंकेंगे कि लोग दूसरा कुछ देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन भाइयों बहनों, ये जनता है, सब कुछ जानती है। जनता बड़ी आसानी से दूध का दूध, पानी का पानी कर लेती है। आपके इरादे नेक है कि नहीं है, आपकी नीयत साफ है कि नहीं है,
आपकी ठीक नीतियां ठीक है कि नहीं है, आपकी प्राथमिकताएं उचित है कि अनुचित, ये जनता जनार्दन भली भांति समझ लेती है। और आपने देखा, कुछ लोगों को लगा कि मौका आया है, सारे देश में तो पिट गए, लेकिन अपने पुरखों के नाम पर शायद उत्तर प्रदेश में बच जाए। बड़ी आशाएं थी, बड़े सपने थे, जिन्होंने कभी तेज धूप नहीं देखी थी, जिन्होंने कभी रात को गांव कैसा होता है पता नहीं था, जो सोने के चम्मच लेकर के पैदा हुए थे, ऐसे लोगों को 27 साल यूपी बिहार गांव गए, उनको लग रहा था मौका है, सपा खत्म हो रही है, शायद जगह बन जाए, लेकिन पूरा भ्रमण करने के बाद पाया कुछ मेल नहीं बैठ रहा है। भारी प्रचार करने वालों को भी लगा कि 5 साल बीत गए, जनता का विश्वास टूट चुका है, अब करे क्या। उन्होंने सोचा तू भी डूब रहा है, तू भी डूब रहा है, अरे चलो यार जरा हाथ पकड़ ले, साथ बच जाए। भाइयों बहनों, जब उन्होंने हाथ पकड़ा, गले लगे, लेकिन पहले ही दिन पता चला कि रास्ता बड़ा कठिन है। पहले ही दिन निकले थे रथ पर, तार के तार ऐसे लटक रहे थे, कांप रहे थे कहीं करंट न लग जाए। अखिलेश जी नहीं कांप रहे थे, उनके दूसरे नए नए साथी बहुत कांप रहे थे, डर रहे थे कि तारों के बीच से रथ निकल रहा है, झुक जाते थे, लेकिन लगता था यार कहीं छू जाएगा तो गए। अखिलेश जी परेशान नहीं थे, क्योंकि उनको पता था तार है, बिजली कहां है। Co-presented by Asian Paints. नामांकन भरना शुरू हुआ, एक के बाद एक पत्ते खुलने लगे। पहले सपा वाले कहते थे हम किसी से समझौता नहीं करेंगे, 2/3 बहुमत से पहले से ज्यादा सीट लेकर के आएंगे। थोड़े दिन के बाद वो बोलना बंद हो गया। बाद में वो कहने लगे अब हम 2 लोग मिल गए हैं तो हम भारी बहुमत से जीत करके आएंगे। लेकिन आज श्रीमान अखिलेश जी ने आज सुबह वो मतदान करने गए थे। मतदान करने के बाद टीवी वालों ने जब उनसे पूछा, सुबह सुबह थी, इंसान कितना फ्रेश होता है, कितना तेज तर्रार होता है, उनकी उम्र भी तो ऐसी है, लेकिन मैंने टीवी पे देखा सुबह चेहरा लटक गया था, आवाज में दम नहीं था, डरे हुए शब्द खोज रहे थे। आप देखना टीवी पे वो चल रहा था उनका, जैसे बाजी हार चुके हैं,
बड़ी मुश्किल से बोले, बड़ी मुश्किल से। चुनाव के शुरू में अकेले जीतेंगे कहते थे, फिर कहते थे समझौता किया है इसलिए जीतेंगे। आज सुबह कह रहे थे हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी तो बनेगी। क्या हो गया भाई? अभी तो तीसरा चरण हुआ नहीं है पूरा और आपके हौसले पस्त हो गए। कारण ये जनता जनार्दन है। कारण ये जनता जनार्दन है। अब देश झूठ को स्वीकार नहीं करता है। देश गलतियों को तो माफ करता है, लेकिन प्रजा के साथ धोखा ये देश कभी माफ नहीं करता। प्रधानमंत्री मोदी फतेहपुर की रैली में कहते हुए राम मनोहर लोहिया जिन सपनों को लेकर के चले थे, उन सपनों के बीच में छुरा भोंका है। जिस पार्टी ने 70 साल तक देश को लूटा, उस पार्टी की गोद में बैठ करके आपने राम मनोहर लोहिया को अपमानित किया। एक ब्रेकअप ये बीजेपी का मुख्य चुनावी वायदा था और इनका किसानों का कर्जा भी माफ कर दिया जाएगा। डराकर धमका करके पुलिस थानों को सपा के कार्यालयों में परिवर्तित कर दिया गया। जब लोकल एक सपा वाला जिसकी साइकिल पर झंडा लटकता है, वो जब तक कहे नहीं, कितना ही ईमानदार व्यक्ति क्यों न हो, उसकी बात थाने में सुनी नहीं जाती। आइए बहनों, आपने देखा इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को डांट देनी पड़ी, उत्तर प्रदेश की सरकार को डांटना पड़ा कि गायत्री प्रजापति के खिलाफ एफआईआर लिखो। इस देश में एक थाने में एफआईआर लिखवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। भाइयों बहनों, जिस देश राज्य में थाने का यह हाल होगा, बलात्कार करने वालों को खुली छूट होगी और न्याय पाने के लिए तरस रही मां को, बेटी को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े। एक कौन सा काम किया आपने अखिलेश जी? ये आपके गायत्री प्रजापति ने कौन सा काम किया? आपके एमएलए के नाम आ रहे हैं, बलात्कार, उसके बाद हत्या। ये काम कौन से काम है? जरा उत्तर प्रदेश की जनता को गिनाओ तो। क्या ऐसे काम करने के लिए उनको बिठाया भाई? आप मुझे बताइए, ऐसे काम करने के लिए सपा सरकार बनाई थी? ये मां बेटों की, बेटियों की इज्जत लूटने के लिए सपा सरकार बनाई थी? मां बेटियों की हत्या करने के लिए सपा सरकार बनाई थी? क्या यही काम किया आपने? ये काम है कि कारनामा?
और हैरानी तो देखो, इन्होंने अपना चुनाव अभियान कहां से शुरू किया? अखिलेश जी, आपने अपना चुनाव अभियान गायत्री प्रजापति की चुनाव प्रचार से शुरू किया। जरा उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन भी गायत्री प्रजापति जितना पवित्र है क्या? जरा उत्तर प्रदेश की जनता को जवाब दो। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश बलात्कार का प्रयास, हत्या का प्रयास, लूट, दंगे, हर बात में नए विक्रम प्रस्थापित कर रहा है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर कानून व्यवस्था नहीं है तो ईमानदार इंसान जी पाएगा? अगर कानून व्यवस्था नहीं है तो सामान्य मानवी की जिंदगी सुरक्षित रहेगी? भाइयों बहनों, अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो कोई पूंजी निवेश नहीं आएगा। अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो कल कारखाने नहीं लगेंगे। अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो उद्योग नहीं लगेंगे, रोजगार नहीं मिलेंगे। और अगर रोजगार नहीं मिलेंगे तो मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवान को पलायन होने से कौन बचाएगा? भाइयों बहनों, हर बात की जड़ों में कानून व्यवस्था होती है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे अनुरोध करने आया कि ऐसी सरकार जिसके लिए कानून व्यवस्था एक प्राथमिकता है ही नहीं, यहां जो कैमरा के सामने नारेबाजी कर रहे हैं, अब आपकी सारों की फोटो हो गई, कृपा करके आप शांत रहिए प्लीज। आप शांत रहिए भैया। बोलना शुरू करो, बोलना शुरू करो। भाइयों बहनों, नौजवानों का उत्साह इतना जोरदार होता है। दोस्तों, आपका प्यार मेरी सर आंखों पर। भाइयों बहनों, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, ये सबसे ज्यादा जुल्म के शिकार हो रहे हैं। दिनों रात इनके पर जुल्म की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इनका कौन? भाइयों बहनों, गरीब का कोई भले हो या न हो, सरकार गरीब की होती है, गरीब के लिए होती है, पीड़ित के लिए होती है, दलित के लिए होती है, शोषित के लिए होती है, वंचित के लिए होती है। भाई, जो उत्तर प्रदेश में सामान्य मानवी की जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी दे, अगर कहीं कुछ होता है
तो उसको विश्वास होना चाहिए कि किसी ने मुझ पर जुल्म किया है, लेकिन उसकी जिंदगी तो जेल के सलाखों में जाएगी। यहां का कानून कानून का काम करेगा। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आपका मकान, आपकी जमीन कोई भी आकर के गैर कानूनी कब्जा कर लेता है कि नहीं कर लेता है? पूरी ताकत से बताइए। आज उत्तर प्रदेश के गांवों में भी गुंडा राज, जो गरीब की जमीन को हड़प कर लेना, गरीब के मकान को हड़प कर लेना, ये खुलेआम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये जिनकी जमीनें छीन ली गई हैं, उनको वापस मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जिनके घरों पर गैर कानूनी कब्जा कर दिया है, वो वापस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, हम एक ऐसी सरकार देना चाहते हैं जो आपके हकों को छीन लिया गया है, उसे हम लौटाना चाहते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश को कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भारी बहुमत से विजयी बनाइए। भाइयों बहनों, हमारी सरकार गरीब के लिए है, किसान के लिए है। मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने अपने संकल्प पत्र में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि गन्ना किसानों का पुराना जो बकाया है, वो 10-20 दिन में चुकता कर दिया जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा है अब गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन में हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है। ये मुश्किल काम नहीं है, हो सकता है। करने का नेक इरादा चाहिए भाइयों बहनों, हो सकता है। मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं। उन्होंने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संकल्प किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पहली मीटिंग में जो छोटे किसान हैं, उनकी फसल का जो कर्ज है, वो कर्ज माफ कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं। उत्तर प्रदेश ने भारी बहुमत देकर के केंद्र में स्थिर सरकार बनाई है। उत्तर प्रदेश ने भारी बहुमत देकर के मुझे प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर दिया है। मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं और सांसद के नाते आज मैं आप सबको वादा करता हूं, भाजपा की सरकार बनेगी। 11 मार्च को नतीजे आएंगे, 2-4 दिन में शपथ हो जाएगा, नई सरकार बन जाएगी और उसकी पहली मीटिंग होगी। मैं आपको वादा करता हूं, उस पहली मीटिंग में ही किसानों के कर्ज नाबूदी का निर्णय करवा दूंगा। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2014 में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो उस लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी क्या वादा लेकर के आई थी? कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा अधिवेशन हुआ था।
सारे देश का ध्यान उस अधिवेशन